Good afternoon everyone. हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन 2/3 of 3/4 of a number and 1/4 of 4/5 of that number is 5. Find the number. दो नंबर्स का डिफरेंस बराबर है 5 के और दोनों नंबर कैसे आएंगे. पहला नंबर है 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ द नंबर और दूसरा नंबर है 1/4 ऑफ 4/5 ऑफ सेम नंबर x. इक्वेशन आसान है ना, काट सकते हैं, काटो. बल्कि पहले आपस में दोनों जो एक्सप्रेशन है उनकी आपस में नहीं, अलग अलग कटिंग करके एक्सप्रेशंस को छोटा कर लेंगे, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे तो वो बराबर है 5 के. मैं दोबारा बोल देती हूँ. 2/3 of 3/4 of a number and 1/4 of 4/5 of the number. इन दोनों का डिफरेंस है 5. आ गया आंसर. थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा कर. यस, 50/4. हमारा क्वेश्चन था the difference between 2/3 of 3/4 of a number and 1/4 of 4/5 of the number is equal to 5. Very good. तो 2/3 of 3/4 of x करेंगे तो 3 से 3 की कटिंग हो गई, 2 से 4 की, तो ये आ गया 1/2 of x. दूसरा नंबर में 1/4 of 4/5 है तो 4 से 4 की कटिंग हो गई तो 1/5 of x. तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया 1/2 of x minus 1/5 of x is equal to 5. हम सारा इसका लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं. 2 5 are 10. 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया. 5 into 1 5x माइनस 5 2s are 10 हो गया ना. 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x. तो 5x minus 2x 3x अपॉन 10 आ गया. अब 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 50 से. 10 into 50 और अपॉन 3. 10 into 50 upon 3. तो 5 into 10. Yes, yes. 5 हाँ ठीक. 50 upon 3. 50 upon 3 आएगा. हाँ, वो कल ना ये विजय ने बोला था कि हम लेफ्ट साइड अलग से करते हैं. मैंने किया तो सारे का एलसीएम लिया था. मैं उसके पीछे वो बोल रही थी कि अलग अलग अगर करते हैं इसको तो ये आएगा 3/10 of x is equal to 5. तो 10 उधर जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 50 हो गया. 50/3 आंसर. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन है 3/4 of 2/3 of a number is 782. What is 3/5 of 1/4 of the same number? हमें एक नंबर फाइंड करना है, उसका 3/4 of 2/3 of that number is equal to 782. वहां से x की वैल्यू निकाल लो और फिर उसी जो वैल्यू आएगी उसका 3/5 of 1/4 of that number ये हमने फाइंड किया. एक नंबर का 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ x बराबर है 782 के. यहाँ से x निकाल लो, फिर उसी नंबर का जो हम नंबर निकालेंगे x उसका 3/5 ऑफ 1/4 ऑफ दैट नंबर वो हमने फाइंड किया. 1/5 नहीं बोला, पहले आप करो 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 782. यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पहले बताओ मुझे. क्या x? नहीं, 391 थोड़ी आएगा. नहीं, 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 782. 3 से 3 कट गया, 2 से 4 काटो 1/2x. x/2 क्या? हाँ, 1564. x/2 इज इक्वल टू 782. 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 782 से तो 1564 आएगा. अब आप 1564 का 3/5 ऑफ 1/4 ऑफ 1564 ये निकालना है आपने. 3/5 गुना 1/4 गुना 1564. 3/5 गुना 1/4. हाँ, यस, डेसिमल में निकाल लो. यस, सही है. 3/4 of 2/3 of x is equal to 782. 3 की 3 से कटिंग, 2 की 4 से कटिंग, तो ये आ गया x/2 बराबर है 782 के. तो x कितना हो गया 782 into 2 1564 आ गया.
अब इसी नंबर का 3/5 ऑफ 1/4 निकालना है। तो 3/5 इंटू 1/4 इंटू 1564, 4 से कटिंग हो रही है इसकी। 1564 को 4 से डिवाइड करो तो 391 आ रहा है। तो अब आपके पास रह गया 3 इंटू 391 डिवाइडेड बाय 5। 3 को 391 से मल्टीप्लाई किया 1173 अपॉन 5। इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 234.6, 234.6 ये राइट आंसर। अब समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ 25% ऑफ 13/12 ऑफ a certain number is 520, what is 60% of that number? अगर अगर एक नंबर का 25% ऑफ 13/12 ऑफ x है 520, तो उस नंबर का 60% कितना होगा? If 25% of 13/12 of a certain number is 520, what is 60% of that number? अगर एक नंबर का 25% ऑफ 13/12 बराबर है 520 के, तो उस नंबर का 60% कितना होगा? 11 पॉइंट नहीं आएगा। कितना? यस यस। बाकी भी कंप्लीट कर लो। आप x मान लो नंबर को 25%, 25/100 इंटू 13/12 ऑफ x बराबर है 520 के। तो x क्या होगा? 520 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 13। 25 की 100 से कटिंग हो रही है, 25 4s are 100। 13 की 520 से कटिंग हो रही है, 13 4s are 52 इंटू 30, 13 0 is 0। तो ये आ गया 40। अंश शोर नहीं बेटा, हो गया तो बाकियों को तो करने दो ना, शोर नहीं बचाओ। तो ये आ गया 40 इंटू 4 इंटू 12। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 आया। अब इस नंबर का 60% निकालना है। 60/100 इंटू 1920। 60 की एक जीरो, 100 की एक जीरो से कट गई, और 1920 की जीरो भी नीचे 100 की दूसरी जीरो से कट गई। तो ये दोनों जीरो फिनिश हो गई, इसके साथ कट हो गई। ऊपर बचा 6 इंटू 192। इनको मल्टीप्लाई किया तो 1152 आ गया। सबको समझ? अगला क्वेश्चन करो। 60, मैंने आपको बोला था मैं अब अच्छे से इन टाइप्स को कवर करूंगी। आपको कोई भी टाइप अगर नहीं आती तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस ढूंढ के आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते जाओ साथ के साथ, ताकि आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप उसको करने के काबिल हो जाओ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। 16% ऑफ ए नंबर इज 216, व्हाट इज 27% ऑफ दैट नंबर? एक नंबर का 16% है 216, तो उसी नंबर का 27% क्या होगा? 216, यस 216। हाँ, एक नंबर का 16% है 216, तो उसी नंबर का 27% कितना होगा? हाँ हाँ हाँ, वहां से x निकाल लो, फिर x का ये 27%। हाँ बेटा। नहीं, भूलना नहीं है, तभी तो गड़बड़ हो जाती है। 75 नहीं, 0.5, 364.5। किस किस को नहीं करना आया? ये तो आसान है बेटा। 16% ऑफ ए नंबर इज 216। एक नंबर का 16% बराबर है 216 के, तो हम x मान लेते हैं उस नंबर को। तो 16% ऑफ x बराबर है 216 के, तो x कितना हो गया? 216 गुना 100/16। 16 नीचे चला जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, तो 216 इंटू 100/16। 16 की कटिंग हो रही है 216 से। अगर आप 2 के टेबल से चलाओ तब भी हो जाएगी। ये आपस में कट के ऊपर 27 आ रहा है। 4 के टेबल से कर लो चाहे सीधा। 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 4s are 16। फिर से 2 से कट रहा है, 2 2s are 4, 2 27s are 54। अब 200 से भी कट रहा है, 2 इंटू 50 100 होता है, तो 27 इंटू 50 किया तो ये आ गया 1350। 1350 आ गया इसको कैलकुलेट करके। अब अगला पार्ट है, व्हाट इज 27% ऑफ दैट नंबर? तो 1350 का 27% निकालना है। 27/100 इंटू 1350। एक जीरो काट दो और दूसरी रहने दो,
क्योंकि हम डेसिमल लगा लेंगे इससे। 135 और 27 दोनों 2 से नहीं डिवाइड हो रहे, इसलिए हम इनको नहीं काटेंगे 10 से। इनको मल्टीप्लाई किया तो 3645 आया, और अपॉन 10 उसका एक डेसिमल लग जाएगा एक नंबर से पहले, तो आंसर है 364.5 हो गया सबका। 216 से तो नहीं कटेगा ना? हाँ, नहीं, 100 से 216 को नहीं काट सकते। हम दूसरी साइड वाले नंबर को नहीं छेड़ सकते, या तो उसको सारे को उधर ले जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं हम कटिंग कर सकते, इधर की उधर कटिंग। हाँ, ऐसे तो फोर्स। हाँ, 16/100। मैं कटिंग इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि कई बार जैसे अब 16 जो है वो 216 से पूरा ही कट रहा है, इसलिए 100 को छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। नहीं, एक बस एक बार और कटिंग होगी, तो मैं 100 को इसलिए पूरा ही ले जाती होती हूँ और उधर जाके क्या। नहीं, नहीं, 16 और 100 की आपस में ही कटिंग करनी है। उस कटिंग में 216 को नहीं ले सकते। 216 को तब लेंगे जब ये खुद राइट साइड पे उसके पास चला जाएगा। हाँ, हाँ, ले जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो जब ले जाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे कटिंग करते हो सामने। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन सबको? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इट इज लेस देन 55। एक नंबर 31 से उतना ही बड़ा है जितना वो 55 से छोटा है। अब आप बनाओ इक्वेशन। A number is as much greater than 31 as it is less than 55. एक नंबर 31 से उतना बड़ा है जितना कि ये 55 से छोटा है। 23 नहीं, हाँ 43। x देखो, x हम नंबर ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक नंबर 31 से जितना बड़ा है उतना ही वो 55 से छोटा है। तो x प्लस x में से 31 को माइनस कर दो तो वो बराबर होगा 55 माइनस एक्स के। अब माइनस एक्स को इधर ले आओ और माइनस 31 को दूसरी साइड ले जाओ। ये हो गया x प्लस एक्स, 2x हो गया, और 31 माइनस है इधर, उधर जाके प्लस हो जाएगा 55 में, तो राइट साइड पे आ गया 86। सो x इज इक्वल टू 86/2, कटिंग करके आ गया 43। आ गया समझ? सबको आ गया? अगला क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 is diminished by 40. Find the number. एक नंबर जब 6 से डिवाइड होता है तो वो 40 से डिमिनिश हो जाता है, 40 कम हो जाते हैं उसमें। फाइंड द नंबर। हाँ, 40 कम हो जाता है। एक नंबर को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो वो 40 से कम हो जाता है, 40 कम हो जाता है, 40 से नहीं 40 कम हो जाता है, मतलब उसमें से 40 कम हो जाते हैं। नहीं, 120 तो नहीं है। कितना? 48। यस। x को हम x मान लेते हैं नंबर। अगर x को 6 से डिवाइड करें तो x 40 कम हो जाता है, मतलब x माइनस 40 हो जाता है। x अपॉन 6 इज इक्वल टू x माइनस 40। अब आप सारे का एलसीएम ले लो बेशक, या 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर x माइनस 40 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, x इज इक्वल टू 6x माइनस 6 इंटू 40 हो गया 240। अब 6x में से x को माइनस कर दो और 240 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ 240, तो ये आ गया 6x माइनस x आ गया 5x। अब 5 को 240 से डिवाइड करो तो 48 इज द आंसर। ठीक है, अगला नंबर करो, अगला क्वेश्चन करो। A number added to its square gives 56. Find the number. अच्छा, ये क्वाड्रेटिक वाला है, पहले आप इक्वेशन बनाओ फिर मैं बताती हूँ। हाँ, माइनस क्यों? माइनस किस लिए? क्वेश्चन है, ए नंबर एडेड टू इट्स स्क्वायर गिव्स 56। फाइंड द नंबर। हाँ, यस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 56। अब 56 को इधर ले आओ, माइनस 56 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कल आपको सिखाया था कि जो ये कॉर्नर वाले दो नंबर है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड, कि एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट 1 हो गया, चलो इधर है लास्ट वाला है माइनस 56। 56 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनका डिफरेंस x 1 हो, 1। ठीक है, बनाओ 56 के फैक्टर्स, इसको फैक्टराइज करना सीखो। हाँ, प्राइम फैक्टर्स बनाओ पहले। यस, 8 और 7, क्योंकि 8 में से 7 माइनस करेंगे तो वो 1x आ जाएगा मिडिल टर्म वाला। मिडिल टर्म में दोनों का जोड़ होता है, a और b का, और लास्ट में जो है वो a इंटू बी होता है। मैंने फैक्टराइजेशन में ये करवाया हुआ है ये टॉपिक।
तो ये बन गया एक्स स्क्र प्लस एट एक्स माइनस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से x कॉमन ले लो, दूसरी में से देखो क्या कॉमन है। इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यूज बताओ। हाँ, तो 8x माइनस 7x मिडल में कर दो। x को हमने एक्सप्रेस कर लिया 8x माइनस 7x। अब पहली दो टर्म में से देखो क्या कॉमन निकलता है, दूसरी में से क्या निकलता है। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ से। हाँ, x वाली टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। ये हो गया एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स एक्स स्क्र प्लस 8x में क्या कॉमन है, म्यूट कर लो सिंपल। अब एक्स स्क्र प्लस 8x, इन दोनों में x कॉमन है, x ले लिया बाहर और ब्रैकेट में क्या रह गया, x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस 7x माइनस 56 में से माइनस 7 कॉमन है क्योंकि 56 जो है वो 7 से डिवाइड हो सकता है, तो माइनस 7 कॉमन लिया, ब्रैकेट में रह गया x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। अब x प्लस 8 दोनों में ही कॉमन है तो ये इक्वल टू 0 भी हो गया। तो x प्लस 8 को कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट को, दूसरी ब्रैकेट में आएगा x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से एक नंबर 0 होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, दैट मीन्स वन नंबर शुड बी 0। तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 है या x माइनस 7 इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 8 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 8। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। और दूसरा नंबर है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो वहां से x इज इक्वल टू 7 आ गया, तो 7 को हम ले लेंगे। 7 आंसर है हमारा, ठीक है। अगर हम 7 का स्क्वायर से एक नंबर को ऐड करेंगे तो वो हमें 7 को 7 स्क्वायर में ऐड करो, 49 में 7 ऐड करो तो 56 आ रहा है। ठीक है, हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर आ गया समझ सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स वन हाफ, the result is 48. The square root of the number you have to find. अगर एक नंबर को इसके हाफ के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये 48 के इक्वल आता है। तो x है अगर नंबर तो x अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 48। 64 कैसे बना, x अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 48, x स्क्वायर अपॉन 4 फिर माइनस x इज इक्वल टू 48, फिर सारे का एलसीएम ले लो 4, तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 192। अब 192 के फैक्टर्स बनाओ। हाँ, इसको ट्राई करते जाओ, ऐसे प्रोडक्ट देखो कि माइनस 4 आए, मतलब सब्ट्रैक्ट वाला कोई आना चाहिए, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 4 आ जाए। नहीं, हमने फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है, जैसे 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 2s are 32 और 2 3s are 6। 32 और 6 में दूर का अंतर है, काफी ज्यादा अंतर है, तो हम एक और फैक्टर ले लेते हैं नीचे से। 2 2s are 4 3s are 12 और ऊपर 2 2s are 4 2s are 8। 16 में से 12 माइनस करो तो ये 4 आ रहा है, तो हम माइनस 16x एक ले लेंगे और दूसरा प्लस 12। अब x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192, अब ये इक्वल टू 0 हो गया। अब दो दो में कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192, पहली दो टर्म में से कॉमन लो फिर दूसरी दो में से लो। चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16x, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 16 प्लस 12x माइनस 192 में से 12 कॉमन निकल रहा है, 12 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 16। अब दोनों में से x माइनस 16 कॉमन ले लो तो बाकी बचा x प्लस 12, तो इनमें से एक 0 होगा, x प्लस 12 या x माइनस 16। अगर x प्लस 12 इक्वल टू 0 करते हैं तो x माइनस में आ जाता है माइनस 12, इसको रिजेक्ट कर देंगे और x माइनस 16 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 16, ये आ गया आंसर। अब मैं स्क्वायर वाले अवॉइड कर देती हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाले अभी आप लोगों को करवाया नहीं हुआ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है ना, तो ये वाले क्वेश्चंस हम ना दोबारा जब वो कर लेंगे ना फिर इनको दोबारा कर लेंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस अभी, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला हो जाएगा। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:3 इफ द कॉन्सिक्वेंट इज 24, व्हाट इज द एंटीसीडेंट। हाँ, कॉन्सिक्वेंट होता है जैसे 2 और 3 की रेशियो है ना, तो 2/3 इज इक्वल टू एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट।
कॉन्सिक्वेंट नीचे वाला, दूसरे वाला जो नंबर है वो कॉन्सिक्वेंट, और पहले वाला जो होता है एंटीसीडेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई x अपॉन 24 इज इक्वल टू 2/3। अब तो इजी है, अब x निकाल लो। हाँ, अनुपात, यस 16। x इज इक्वल टू 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। 3 की कटिंग कर दो, 24 से 8 आ गया, 8 इंटू 2 6। अब आपको स्क्वेयर्स वाला चैप्टर मैंने करवाया था, तो आपने बताना है कि 34,692 क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है? क्यों नहीं है? वेरी गुड सिंपी। और बच्चों को याद थी ये चीज? वेरी गुड शाबाश। हाँ बेटा ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी स्क्वायर वाला आ गया। अब एक मिनट। हाँ, 34,692 क्या ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है? तो मैंने स्क्वायर वाले चैप्टर में ना ये प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे इकाई वाले स्थान पे नंबर अगर 2, 3, 7 या 8 हो तो वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ये प्रॉपर्टी बताई थी, ये बहुत पहले हमने चैप्टर किया है। मैंने कहा टेस्ट करती हूँ कि किसी को याद है या नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी स्क्वायर वाला है। एक मिनट, अब मुझे देखना पड़ेगा। स्क्वायर वाले अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ सारे। अच्छा, वो कॉन्सिक्वेंट, CONSEQUENT, कॉन्सिक्वेंट है नीचे वाला नंबर, और ऊपर वाला होता है एंटीसीडेंट, ANTCEDENT, की जो रेशो है उसमें पहला नंबर। जैसे रेशो 2:3 है तो पहला नंबर बराबर है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीसीडेंट होगा, 3 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होगा वो कॉन्सिक्वेंट। वो तो समानुपात शुरू हो जाता है। अच्छा हाँ, अनुपात। एंटीसी नहीं, ये दो में ही है, दो में ही होता है। तीन से तो बेटा इक्वेशन नहीं बनेगी, वो तो तीन भागों में डिवाइड ही करते हैं ना, उसमें नहीं होता ये दो में ही दो से ही इक्वेशन बन पाएगी ना आपकी। 2/3 इज इक्वल टू x अपॉन 24। तीन में तो कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, तीन की रेशो में। तीन की रेशो में तो कुछ और तरीके से निकालते हो ना इसमें। हाँ, ये इसमें दो में ही होता है, दो में ही होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आप कर सकते हो। The ratio between two numbers is 3:5. If each is increased by 10, the ratio becomes 5:7. Find the larger number. दो नंबर्स के बीच में रेशियो है 3 और 5 की। अगर दोनों उसके दोनों पार्ट्स को 10-10 बढ़ा दिया जाए तो रेशियो बन जाती है 5 और 7 की। तो दोनों में से लार्जर बड़े वाला नंबर कौन सा है? 3 और 5 की रेशियो है। अगर हर नंबर को दोनों नंबर्स को 10-10 बढ़ा दिया जाए तो 3x लोगे ना नंबर बनाने, ऐड करेंगे ना, 10-10 बढ़ाया। देखो रेशियो रेशियो थी 3/5 है ना, तो मतलब हम नंबर मान लेंगे क्या करना। अब 3x में भी 10 ऐड कर दो, 5x 10 ऐड कर दो, तब ये वाली रेशियो 5/7। नहीं नहीं, वो तो रेशियो है, हमने तो नंबर सपोज कर ली है ना, 3x और 5x। ये जो सैटरडे है ना, परसों परसों छुट्टी रहेगी, मुझे बाहर जाना है। कल होगी क्लास, सैटरडे को छुट्टी रहेगी, ठीक है। अच्छा, मुझे तो ऑटो स्टेशन जाना है फंक्शन में। हो गया, यस। हमारी इक्वेशन बन गई 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 10 टू 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस ओपन कर, तो ये आ गया 21x 70 इक्वल टू 25। 5 में 1 है 4x आ गया, 70 में माइनस 1 काट के 4x इज 20। अब दो नंबर थे 3x और 5x, 5x बड़ा है ना, तो 5 इंटू 5 25 आ गया बड़ा नंबर, ठीक है। चलो बाकी कल करते हैं। ओके, बाय बाय। ओके।